हेलो बच्चों, मैं उत्तम यादव इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का, जिसका नाम है नरेशन। बहुत सारे बच्चों को इसको सॉल्व करने में, सीखने में, इसका यूज़ करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस क्लास के साथ बने रहना है, अच्छे से इस क्लास को देखना है, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर सीखना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे मुझे फॉलो करना है। आप नरेशन बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी सीखने को मिलेंगी, जैसे प्रोनाउन हो गया, टेंस हो गया, बहुत सारी वोकैब हो गई, ट्रांसलेशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए आइए देखते हैं कि नरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन। क्या होता है? कथन। कोई भी कथन यूं ही बोल दिया जाता है, या फिर जो कथन बोला गया हूँ बहू, यूं ही, ज्यों का त्यों, ऐसे शब्दों में आपको बुक में देखने को मिलेगा। तो ऐसे नरेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। और जब हम इसे ग्रामर के रूल के अनुसार जब हम इसे चेंज करते हैं, बहुत सारे नियम का हम प्रयोग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं। उसे ही कहते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और इसका नाम क्या है? नरेशन। तो नरेशन शब्द आया कहाँ से है? ठीक है, नरेशन is derived from the word narrate। ठीक है बच्चे, ये शब्द कहाँ से आया है? नरेट। और नरेट का मतलब क्या होता है? तो नरेट का मतलब होता है टू टेल अबाउट स्टोरी। किसी कहानी के बारे में बताना, किसी कहानी को अपने शब्दों में सुनाना, वही हमारा क्या है? नरेशन। और उसे हम क्या करेंगे? ग्रामर का नियम यूज़ करके उसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि नरेशन को हम कैसे कैसे जानते हैं, कैसे कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ नरेशन, तो नरेशन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहले भाग को क्या बोला गया? डायरेक्ट नरेशन। क्या बोला गया? डायरेक्ट नरेशन। दूसरे भाग को क्या बोला गया? इनडायरेक्ट नरेशन। क्या बोला गया? इनडायरेक्ट नरेशन। पहले हम डायरेक्ट के बारे में जानेंगे, फिर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। उसके लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे आपका टेंसेस अच्छा हो जाएगा, आपको प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ट्रांसलेशन भी सीख जाएंगे, बहुत सारे वोकैब भी आप सीखेंगे। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमने डायरेक्ट नरेशन को कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में। पहले भाग को हमने बोला रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोला? रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरे भाग को हमने क्या बोला? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला बच्चे? रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों भागों को बहुत अच्छे से जानना है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर उसके माध्यम से समझ लेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ठीक है, एग्जांपल में लिखा राज सेड टू मी आई एम योर फास्ट फ्रेंड। ये हमने लिखा, ये एग्जांपल लिखा हमने। अब इस एग्जांपल के माध्यम से हम डायरेक्ट नरेशन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जो बात यहाँ पे कहा जा रहा है, जिसके द्वारा बात कही जा रही है, उसे हम कहेंगे स्पीकर या फिर रिपोर्टर। जैसे राज कोई बात कह रहा है, तो राज यहाँ पर क्या है? स्पीकर या रिपोर्टर। और राज जिस रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग कर रहा है, उसे ही कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे राज ने कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होती है? तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो भाग है, जो बाहर का हिस्सा है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमें परिवर्तन करना होता है, लेकिन वो परिवर्तन तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी? प्रेजेंट, या जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी? पास्ट में।
अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसा बोला गया है वैसा ही उसे ट्रांसलेट कर देना है। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे, नरेशन को सीखेंगे। पहला हमने ये देखा कि इसको दो भागों में बांटना है। पहला आपको रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको भूलना नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के हिस्से को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के हिस्से को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें करना क्या है? जैसे ये एग्जाम्पल हमने लिया था, अब इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझना है कि सबसे पहले आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में टेंस लिखा है, ये टेंस कौन सा है। उससे पहले भी हमें यह नॉलेज होनी चाहिए कि ये सेंटेंस कैसा है। जैसे हम 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 प्रकार के सेंटेंस में हम कौन कौन सा सेंटेंस देखते हैं। पहला हम देखते हैं असर्टिव। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव। इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इसके जो 2 भाग होते हैं उसका होता है। अफर्मेटिव और दूसरा क्या है? निगेटिव। ठीक है। अफर्मेटिव इसे स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जिसमें नो, नेवर, नथिंग, नॉट जैसे शब्द नहीं होते हैं, नहीं शब्द। और निगेटिव आपको पता है जिसमें नॉट, नेवर, नथिंग, नो जैसे शब्द होते हैं। ठीक है। तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जो निगेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट या फिर और भी नहीं वाले जो शब्द हैं। ठीक है। उसके बाद आपका मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। अब ये भी सेंटेंसेस आपको आने चाहिए, तभी जाके आप नरेशन को बहुत अच्छा से कर पाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। इसे हम 2 तरह से पूछते हैं। पहला, ऐसा सेंटेंस जो आपसे ऐसा प्रश्न किया जाए जिसमें आप जवाब किस में दे पाएँ? हाँ या ना में। अगर आप हाँ या ना में जवाब दे पा रहे हैं तो उसे बोलते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव, और अगर आप हाँ या ना में जवाब ना दे पा रहे हो तो उसे बोलते हैं सेकंड इंट्रोगेटिव। सेकंड इंट्रोगेटिव में क्या होता है? WH टाइप वर्ड आते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है। अगर इंग्लिश में लिखा है तो वो हेल्पिंग वर्ब से होगा, अगर वो हिंदी में लिखा है तो क्या से होगा। यही अगर हम सेकंड इंट्रोगेटिव की बात करें तो अगर वो सेकंड इंट्रोगेटिव है तो WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होगा, इंग्लिश में लिखा है तो। हिंदी में लिखा है तो WH टाइप वर्ड जो है वो उसकी जो हिंदी होती है वो बीच में मिलेगा, या फिर आपको किनारे सब्जेक्ट के बाद अक्सर आपको देखने को मिलता है। फिर हम बात कर तीसरा हम क्या देखते हैं? तीसरा देखते हैं हम इम्परेटिव। इसे क्या बोलते हैं? आदेशात्मक वाक्य। इसमें आपको ऑर्डर, ठीक है, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें आपसे ज़्यादातर आपसे इसमें ऑर्डर किया जाएगा। जैसे बोला जाता है ना, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें जो हमारा सेंटेंस होता है वो उसमें यू जो सब्जेक्ट होता है वो हाइड होता है। सब्जेक्ट के तौर पर यू क्या होता है? हाइड होता है। और ये सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो मेन वर्ब से, या फिर आपको स्टार्टिंग में किससे? डोंट से भी देखने को मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं ऑप्टेटिव की। तो ऑप्टेटिव कैसा सेंटेंस है? ये अक्सर आपको मे या विश से शुरू होता हुआ मिलेगा, जिसमें मे आएगा या तो विश आएगी, जिसको कहते हैं इसको हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इसमें इच्छाएं होती हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी की। एक्सक्लेमेटरी क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इसमें हम किसकी बात करते हैं? इसमें हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग की। स्ट्रॉन्ग फीलिंग में जैसे हम मैच जीत गए हों या फिर हम किसी लड़ाई को जीत चुके हों, तो इसमें बहुत सारे वर्ड जो हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपको सुनने को मिला होगा ए लॉस, बहुत दुख की बात है। ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है, ओ। ठीक है। वाव, बहुत खुशी की बात हो। ठीक है। आपको एक बहुत ज़्यादा हुर्रा, बहुत ज़्यादा आपकी जानकारी में होगा, ये शब्द बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। हुर्रा, बहुत जब आप हर्ष, उल्लास, बहुत खुशी, बहुत प्रसन्न हो तो आप हुर्रा का प्रयोग करते हैं।
अगर बच्चे आपको ये 5 सेंटेंस आते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसका कंजंक्शन प्रयोग करना सीख जाएंगे। कनेक्टिव वर्ड भी जिसे बोलते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर जब हम किसी वर्ड का प्रयोग करते हैं तो उसे हम कंजंक्शन या फिर हम उसे कनेक्टिव वर्ड बोलते हैं। अब ये 5 सेंटेंस अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छे से आप नरेशन सीख सकते हैं। अगर ये 5 सेंटेंस आते हैं तो फिर आपको जो हमारे 3 टेंस हैं वो भी बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि उसकी हेल्पिंग वर्ब अगर हमें आती है तभी हम इसे जाके सीख पाएंगे। अब मैंने आपको जैसे ये एग्जांपल कहा, राज सेड टू मी आई एम योर फास्ट फ्रेंड, तो हमने देखा कि पहले हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाता है ये कैसा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे भी बहुत सारे नियम के तहत बदलते हैं। सेड के साथ टू है तो हम इसे टोल्ड में बदलते हैं, जैसे राज, ठीक है। अब एक और बात, रिपोर्टिंग वर्ब का ना तो सब्जेक्ट ना ही ऑब्जेक्ट, ये दोनों कभी चेंज नहीं होते हैं। चेंज क्या होती है, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब। तो राज सेड टू की जगह हम क्या लिखेंगे, टोल्ड, ठीक है, क्योंकि सेड टू टोल्ड में बदलता है। आगे चल के मैं आपको बता दूंगा कि क्यों कैसे बदला जाता है। तो राज टोल्ड मी, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आता है, दैट आता है, क्योंकि ये क्या है, असर्टिव है, ठीक है। असर्टिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, इन तीनों में हम दैट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव में हम इफ, फर्स्ट इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। सेकेंड इंट्रोगेटिव है तो WH टाइप वर्ड को ही हम कनेक्टिव वर्ड या कंजंक्शन के तौर पर प्रयोग कर लेते हैं। और इम्परेटिव है तो उसमें हम कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दैट, राज टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का है क्या, ये सिंगुलर, जो जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में चेंज होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए, आपको वीडियो पूरी देखनी है, तभी जाके आप नरेशन को अच्छे से सीख पाएंगे। हमारे पास 3 तरह के पर्सन होते हैं, उन 3 पर्सन को भी हम सीखेंगे। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अगर ये फर्स्ट पर्सन का क्या है, सिंगुलर है, तो ये हमारा क्या है, नाउन है। अब इस नाउन का प्रोनाउन क्या होगा, राज सिंगुलर है, इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही। अगर ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो जब हम इसे बदलेंगे तो इसका भी हमें सिंगुलर लेना होगा। तो आई सिंगुलर है और राज का प्रोनाउन जो ही है वो सिंगुलर होता है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला तो यहाँ पर क्या आ गया, ही आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसे देखें तो हम इसे टेबल के अनुसार भी बना के हम सिखा सकते हैं। जैसे हमें आई की टेबल में क्या आता है, आई, मी, माई और माई, ठीक है। अब हम राज बोले या राज को ही बोले, दोनों बात एक ही है। राज नाउन है और राज का जो प्रोनाउन है वो क्या है, ही है। तो हम इसे क्या करते हैं, ही में बदला हमने, ठीक है। ही का जो प्रोनाउन टेबल होता है वो क्या होता है, ही, हिम, हिज और हिज, ठीक है। अब हमें जिस टेबल में जो उसके नीचे आ रहा है उसी को हमें लेना है। आई के नीचे क्या आ रहा है, ही आ रहा है, तो हमने आई की जगह क्या बदल दिया, ही। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलेगा। तो एम को हम कहाँ ले जाते हैं, हम वॉज या वर्ब में ले जाते हैं। इट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। अब वो जब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो उसके सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, वॉज, क्या आता है, वॉज, तो ही वॉज। उसके बाद हमारे पास फिर से प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन कैसा है, सेकेंड पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है। सेकंड पर्सन को जब हम बदलते हैं तो हम उसको किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब फिर से हमें टेबल बनानी होगी। अब हमने आई, मी, माई, माइन का तो बनाया, योर वाला भी बना लेते हैं। योर वाले में क्या क्या आएगा, आइए देखते हैं योर वाले में क्या क्या आएगा। योर वाले में क्या आता है, यू, यू, योर और योर्स, ठीक है। अगर हम देखें योर, योर के ठीक ऊपर क्या है हमारे पास, माई है। क्या है बच्चे, माई है। तो हम योर को किस में बदल देंगे, माई में। किस में बदल देंगे, माई में। राज टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फास्ट फ्रेंड, ठीक है। और लास्ट में हम किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप को। नरेशन में सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का किसी भी सेंटेंस में लिखा हो, ठीक है, इन पांचों में से किसी भी सेंटेंस में लिखा हो टेंस, हम उस स्टेटमेंट को जब हम बदलेंगे तो उसे हम क्या बनाएंगे, असर्टिव। और लास्ट में हमें किसका प्रयोग करना है, फुल स्टॉप का। तो ये हमने देखा कि एक सेंटेंस को चेंज करने में कौन कौन से रूल का प्रयोग हमने किया।
इन सभी रूल को हम बारी बारी से सीखेंगे। आज खाली हमने नरेशन का इंट्रोडक्शन दिया है। अब कल जब हम पढ़ेंगे तो पहले हम प्रोनाउन की टेबल पढ़ेंगे, फिर हम इन 5 सेंटेंस को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। उसके बाद हम 3 टेंस और उनके 12 प्रकार के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा कैसा होता है, सब्जेक्ट कैसा होता है, कहाँ किसका प्रयोग किस तरह से करना है, सभी चीज़ों को हम बारी बारी से सीखेंगे। और आपको इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, और जल्द ही जब हम लाइव आएंगे तो बहुत इन्जॉय के साथ स्टडी करेंगे। मैं चाहूँगा कि सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से और ऐसा सीखें ताकि आप दोबारा ना भूलें। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, विद्यारंभ एकेडमी को जुड़ने का मौका दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।